देखिएगा अब ये सारणी दी गई, ठीक है, इनमें सारणी में से हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने, ठीक है। और ये सारणी वाले जो क्वेश्चन आपके नेट के एग्ज़ाम में आते ज़रूर है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि 6 अलग शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या हज़ारों में और इनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। तो ये नगर दिए गए हैं आपके, ठीक। और ये आपके लोगों की संख्या जो कि हज़ारों में दी गई है, ये आपके पुरुषों की संख्या दी गई है, और ये महिलाओं की संख्या दी गई है, बच्चों की संख्या दी गई है, वो भी प्रतिशत में दी गई है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है कि किस शहर में बच्चों की संख्या न्यूनतम है, ठीक है। तो किस शहर में बच्चों की संख्या न्यूनतम है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले क्योंकि शहर अलग अलग दिए हैं तो अलग अलग शहरों में हम बच्चों की संख्या निकालेंगे। तो ठीक है, जैसे देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम शहर पी की, क्योंकि शहर पी है तो शहर पी की निकालते हैं, शहर पी में, ठीक है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, ठीक है। अब हम देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमारे बच्चों का जो इसमें लोगों की संख्या जो हज़ार में दी गई, ठीक है, ये दिया गया है 48.35, ठीक है। और बच्चों का क्या प्रतिशत क्या है आपका 26 है, तो ये आपका आ जाएगा 26 और अपॉन में 100 कर दीजिएगा आप, ठीक है, ये कर दीजिएगा, ठीक। अब हम जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 1271, यानी कि 12,571 आ जाएगा, ठीक है। पी शहर में बच्चों की संख्या आपकी ये आ जाएगी। ऐसी आप क्यू की निकाल लीजिएगा, शहर क्यू में बच्चों की संख्या, ठीक है। तो ऐसे अब आप निकालिएगा, इसके क्या है, क्यू शहर का क्या है आपका 32.16, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 25 से हो जाएगा, और अपॉन में आ जाए आपका 100, ठीक है। तो अब जब आप इससे इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 100 से डिवाइड करोगे तो इनका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80804 ही आ जाएगा, यानी 8040 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब निकालते हैं हम शहर आर में बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, ठीक है। आर में कितना है आपका 54.20 और मल्टीप्लाई बच्चों की संख्या कितनी है 22 और अपॉन में 100 है, ठीक है। अब इनके आप मल्टीप्लाई करके काटोगे तो इनका आ जाएगा आपका 11924, यानी कि 11,924 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम निकाल लेते हैं शहर एस की, शहर एस में बच्चों की संख्या, ठीक है। तो शहर में बच्चों की संख्या आ रही है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है 44.25 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका कितना 20 और अपॉन में 100। जब आप इसे काटोगे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इनका आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जी आपका 8884, ये ठीक है। मैंने सॉल्व करके रख रखे ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। अब निकालेंगे हम ऐसे ही शहर टी में बच्चों की संख्या, ठीक है। तो शहर टी का जो वो आपका लोगों की संख्या दे रखी है, आपकी दे रखी है 65.25 मल्टीप्लाई आपका 18 अपॉन में ये 100, यानी कि 100 आ जाएगा। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करें आप 100 से डिवाइड करोगे तो इनका आ जाएगा आपका 11,745 आ जाएगा, ये टी शहर की आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे शहर यू में बच्चों की संख्या, ठीक है। तो यू शहर में कितना है आपका 56.80,
मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, 22 से कर देंगे और अपॉन में आपका आ जाएगा 100। ठीक है, अब आप जब इसकी मल्टीप्लाई करके या 100 से डिवाइड करेंगे तो इनका निकल कर आ जाएगा आपका 12,496 ये आ जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि शहर के बच्चों की संख्या न्यूनतम है। ठीक है, तो बच्चों की न्यूनतम संख्या दिखेगा, यू की तो आपकी 12,496 हो गई, टी की 11,745 हो गई और एस की हो गई आपकी 8,884 हो गई और आर की आपकी जो हो गई, आर की हो गई है वो 11,924 हो गई है। और अब आ जाइएगा आप शहर क्यू की 8,040 हो गई है और शहर पी की जो है वो आपकी 12,571 है। तो सबसे शहर की जो बच्चों की संख्या कितनी किसकी है, वो क्यू शहर की है, यानी कि 8,040 संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी शहरों को मिलाकर पुरुषों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पुरुषों की औसत संख्या पूछ रहे हैं, तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, अब हमें पुरुषों की औसत संख्या निकाल लेंगे। तो औसत संख्या निकालने के सबसे पहले आपका पी शहर आ जाइएगा, पी का। ठीक है, पी में तो पी का है आपका कितना 48.35 और पुरुषों का आ जाइएगा आपका 38 है, तो मल्टीप्लाई 38 और अपॉन में आपका आ जाएगा 100। ठीक है, ये पी की हो गई। ऐसी ही अब आप क्या क्यू की ले लीजिएगा प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 32.16 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में आपका आ जाएगा 100। ठीक है, अब आ जाइएगा नेक्स्ट है, आप लीजिएगा आर की, आर की है आपकी 54.20 और मल्टीप्लाई आपका है 47 और जी इसमें अपॉन में आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम एस की ले लेते हैं और एस की जो है वो है हमारी कितनी 44.42 और मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएंगे 35 और अपॉन में 100 प्लस। ऐसे ही आप ले लीजिएगा टी का, टी की जो है आपकी है वो 65.25 मल्टीप्लाई 54, ये पुरुषों की संख्या से मल्टीप्लाई की जा रही है। ठीक है, अपॉन में 100 ये हो गया। नेक्स्ट ले लीजिएगा यू की, यू की आपकी 56.80 मल्टीप्लाई क्या आपका 53 और अपॉन में 100। ठीक है, अब अगर हम इन्हें इनकी मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करते हैं तो जो जो निकल कर आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट आएगी इसके 48.35 मल्टीप्लाई 38 की और 100 से डिवाइड करेंगे तो इनका जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 18373। ठीक है, ऐसे ही अब हम सेकंड की निकाल लेंगे, यानी कि क्यू की निकालते हैं। ये 3.2.16 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 100 की इसकी निकालते हैं तो इनका निकल कर जो आता है वो आया जाएगा हमारा 14472। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट का जब हम इनका निकाल लेंगे तो इनका हमारा आ जाएगा 25474। ठीक, नेक्स्ट का अगर हम इनका निकालते हैं तो इनका निकल कर आएगा हमारा 15547 यानी 15,547। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइएगा हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं इनका यानी कि टी शहर का, और टी शहर का जब मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे तो हमारे आ जाएंगे 35,235। ठीक है, और हम लास्ट में जब क्यू का निकालेंगे तो क्यू के आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएगा हमारा 30,104। ठीक है, अब हम इन्हें आपस में प्लस कर देंगे। ये आपका शहर पी का, क्यू का, आर, एस, टी, यू, इन सब शहरों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद क्योंकि हमें औसत पूछा गया और शहर जो हमारे कितने हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से आप इसकी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपका
तो जो हम इन शहरों की जो संख्याएं हैं जो निकल कर आई है, ठीक है, इन्हें प्लस करेंगे तो इनका निकल कर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1,39,205, ठीक है, और अपॉन में आपका आ जाएगा 6, यानी कि छः शहर हैं, इनसे औसत निकाल लेंगे। अब 6 से अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, एक कैरी हो गया यहाँ 19, 6 तिया 18, ठीक है, एक कैरी यहाँ 12 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। अब आपका क्या बचा है, 0 बचा है, ठीक है, ये 0 आ गया। अब 5 से अगर इसे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 6 या तो 0 लेकर लीजिएगा या 6 का 6 1 कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 23,201, ठीक है। और ये आंसर जो है आपका क्वेश्चन बी में दिया गया है, ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर आर की महिलाओं और शहर टी की महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो शहर आर है आपका, ठीक है, ये शहर आर, ठीक है, इसमें क्या है, महिलाओं की संख्या का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आर का कितना है, ये है आपका 54.20, और महिलाओं के बारे में पूछा है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 31 से, और अपॉन में हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या करते हैं, हम जो है शहर टी का निकाल लेते हैं, शहर टी, और शहर टी में आपका है कितना 65.25 मल्टीप्लाई महिलाओं का प्रतिशत कितना है इसका 28 है आपका, और अपॉन में 100 है, ठीक है। अब अगर हम इनसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 1680, और ठीक है, क्योंकि ये शहरों में, क्योंकि हज़ारों में पूछ रहा है, ठीक है, ये प्रतिशत जो हज़ारों की संख्या दी गई है, तो हमारा जो आ जाएगा इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा आपका, ये निकल कर आ जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका ये निकल कर आ जाएगा। ऐसी शहर टी में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और जो आता है उसे 1000 से अगर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनका जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा हमारा 18270, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके ताकि जल्दी जल्दी हो जाए और आंसर आ जाए। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों का जो क्या अनुपात निकालना है, ठीक है, तो हमारा शहर आर अनुपात शहर टी, तो शहर का आर का है कि आपका 16802 यानी कि 16,802, और शहर टी का जो है हमारे निकल कर आया है वो 18,270 आया है, ठीक है। अगर हम इनका अनुपात निकालें तो इसे 2 से डिवाइड करें, क्योंकि दोनों संख्या 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 16, 2 चौका 0, 2 एकन 2, ठीक है। 2 से आप से डिवाइड करोगे 2 नम 18, ठीक है, 2 बचा 2 एकन 2, और यहाँ 7 है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये अनुपात निकल कर आ जाएगा आपका 8401 अनुपात 9135। तो ये आपका कौन सा है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहर यू के लोगों की कुल संख्या और सभी शहरों के लोगों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो हमें सबसे पहले शहर यू के लोगों की संख्या निकालनी है, और कुल शहरों जितने भी शहर हैं आपके 6 शहर थे, उन सभी शहरों की जो संख्या उनका योग कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम किसका कि यू शहर का कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा करता है यू शहर, तो यू शहर में जो है आपका वो कितना है 56 पॉइंट यानी कि 80 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 56.80 यानी कि 56.80, ठीक है। अब जो हमें क्योंकि इसकी वो निकालना है, संख्या निकालनी है इंटू 100 अपॉन में। अब हम क्या करते हैं जितने भी शहर हैं इन शहरों को भी हम क्या कर देते हैं इनका
प्लस कर देते हैं। तो ये है हमारा सबसे पहले 48.35 प्लस 32.16 प्लस 54.20 प्लस 44.42 और प्लस ये है आपका 65.25, ठीक है। और जी ये नेक्स्ट आप प्लस कर लेते हैं 56.80, ठीक है। इन्हें आप प्लस कर लेते हैं। तो आप इनसे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इन्हें हम सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 56.80 की 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 568,000, ये आ जाता है, ठीक है। और अगर हम इन सबको प्लस कर लेते हैं तो इन सबको प्लस करने के बाद जो हमारा आता है वो आता है 301.18 आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम इनसे इसकी डिवाइड करेंगे तो लगभग जो हमारा आ जाएगा वो हमारा 19% निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 19% हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था आपका, ठीक है, कि यू शहर के लोगों की कुल संख्या सभी शहरों के लोगों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, तो वो कितने प्रतिशत हो जाएगा आपका 19% हो जाएगा। तो इसका आंसर 19% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहर एस की महिलाओं की संख्या शहर पी की महिलाओं की संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो सबसे पहले शहर एस लिख लेते हैं हम। शहर एस में जो है वो महिलाओं का, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या जो है इसकी वो आपकी है 44.42, ठीक है। और जो महिलाओं का जो इसमें प्रतिशत दिया है वो आपका दिया है 45 दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही अब आप क्या निकालते हैं शहर में जो पी शहर की महिलाएं उसका उनका प्रतिशत भी लिख लेते हैं। तो पी शहर का जो है आपका वो 48.35 मल्टीप्लाई 36 और इंटू ये 100 हो जाता है आपका, ठीक है। ये मैं आपको चेक करा देता हूँ पहले। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में जो कहा गया था किसका, शहर एस का लिया गया था। तो शहर एस का जो था आपका वो आपका 44.42 था, ठीक है। और महिलाओं की जो संख्या कितनी 45 थी यानी 45 थी, तो इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो शहर पी का पूछा गया था। तो शहर पी का 48.35 है और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 36 है। तो ये रख देता हमने, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम आपस में इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करें यानी कि 44.42 मल्टीप्लाई 45 की मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे जो करते हैं 48.35 मल्टीप्लाई 36 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो निकल कर आता है वो आ जाता है, ये ऊपर वाले का आता है आपका 198.9 आता है, ठीक है। और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 1740.6 आता है आपका, ठीक है। अब क्योंकि प्रतिशत निकालने हैं 100 हो जाएगा। अब अगर आपस में हम इन्हें काटने लगे, ठीक है, ये ऐसे क्योंकि इनसे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसे हम काटेंगे तो इसका जो निकल कर आएगा वो लगभग आ जाएगा, वो आएगा आपका 114.84%। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 35 का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 114.84 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 में कि दी गई अक्षरों की श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो दिया गया है, ये आपका यहाँ ब्लैंक है, फिर आपका ए है, फिर ब्लैंक है, फिर ए बी ए और फिर आपके ब्लैंक है यहाँ, ठीक है। फिर आपका बी ए
फिर ब्लैंक है, फिर ए बी, यहाँ आपको ये देखना है, ठीक है, कि इन वाले पेयर में ए बी सी में जो आपका कौन सा आंसर होगा। ठीक, तो ये जो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, वो इसी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा मैं बताता हूँ, देखिए बी ए, तो बी ए है तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ सॉल्व हुई हमारी। अब आ जाइएगा, इस बी से पहले ए है हमारा, तो जाहिर सी बात है इस बी से पहले भी हमारा ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बी से ही पहले हमारा ए हो गया। ठीक है, अब आ जाइएगा, ये देखिएगा इसी से कि इस बी से पहले हमारे 3A हैं, 3 है, तो इस बी से भी 3A होने चाहिए। 1 2 3 हो गए। ऐसे इस बी से भी 3A होने चाहिए हमारे, ये हो गए। अब हमारी कंडीशन आ रही है यहाँ की, ये देखिएगा कि ये आपके ट्रिपल ए हैं, ठीक है, और ट्रिपल ए के बाद क्या है आपका बी है, तो इसका मतलब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी से पहले आपके 3 हैं, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा ए। तो आपका आया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ आई हैं, एक तो ए बी और फिर आपके ए और फिर ए और फिर ए, ये वाला ऑप्शन देख लीजिएगा। और ये ऑप्शन जो है आपका कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो हो जाए ए हो जाएगा। तो इस सब जो श्रृंखला को इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसमें कहा है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, आपका जो अक्षर दिए गए हैं वो है आपका ए आर सी एस ई टी जी, और यहाँ आपको पता करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करा गया है, इनका जो पेयर बनाया गया है वो देखो, ये ए बी सी, सी के बाद डी ई के बाद एफ जी, और जी के बाद एच, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका आई। एक तो ये हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिएगा, ये बनाया गया कॉमन इस तरह से है आपका ये। ठीक है, तो आर एस टी के बाद आ जाएगा आपका कि यहाँ क्या आ जाएगा यू, तो आपका आंसर हो जाएगा यू और ई, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका दिया गया है क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आपका 5 6 12 4 3 4 फिर 2 3, यहाँ क्वेश्चन मार्क है आपका, फिर 18 27 और 96, ये है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या करा गया है, आपको जहाँ यह ब्लैंक दिया गया है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आपको चीज़ देखनी। तो इनमें क्या करा गया है कि इन वाली पहली और दूसरी संख्या को तो प्लस कर दिया गया है और इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी गई है। देखिए ये आपके 4 5 9 और 9 दूनी, इसे 9 जाएगा, 9 दूनी 18 ही आ जाएगा। ऐसे आप इन्हें प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो 6 18 और 18 और वो सॉरी 6 और 3 9 और 9 27, तो यहाँ आपका 27 आ जाएगा। ऐसे ही आप इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा कि 12 4 16 और 16 छंग कितने होते हैं 96, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें 6 आंसर कौन सा है, डी, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला गया। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला गया। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इनकी दिशा होती है। ठीक है, अब ये देखिएगा दिशा ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा राइट हैंड होता है, तो राइट हैंड की तरफ हमारा क्या होता है, पूर्व होता है, और इसके अपोजिट हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो होता है वो हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, तो ये आपके जो आपकी दिशाएं होती हैं। अब इस दिशाएं के अनुसार हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा
कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, ठीक है। तो अगर पीटर आपका यहाँ है, ठीक है, यहाँ खड़ा हुआ है, अब वो कह रहा है कितने 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब 8 किलोमीटर पश्चिम वो इधर से चल रहा है, ठीक है, ये क्योंकि पश्चिम अगर यहाँ होगा तो पश्चिम तो इधर होगा, तो ये पश्चिम की ओर चला, ठीक। कितने किलोमीटर चला है, वो चला है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला, ठीक। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। अब वो जैसे ही इधर को चल रहा है तो इसका मुंह इधर को, तो दाईं ओर क्या होगा इसका, ये इधर कुछ होगा, ठीक है। दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, यानी कि अब ये क्योंकि राइट हैंड इसका इधर हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर ये यहाँ चलता है, ठीक है। ये आपका 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला है। अब देखिए जब इधर को होगा तो राइट हैंड यानी कि दाईं ओर इसका इधर ही होगा, तो इसलिए इधर चलेगा वो 12 किलोमीटर, ठीक है। ये चला 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 मीटर चला। अब वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो उसने चलना प्रारंभ किया था यहाँ, तो यहाँ से ये हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए पहले आप इस दूरी को भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब ये 3 किलोमीटर है तो ये वाली दूरी भी आपकी कितनी हो जाएगी, ये 3 किलोमीटर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये टोटल जो थी हमारी कितनी है, 12 है, और इसमें से 12 यानी कि यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और 12 में से जो 8 निकाल देंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी, ये शेष जो बचेगी वो बचेगी आपकी 4, ठीक है। अब हमें जो इसमें क्वेश्चन में निकालना है ये चीज़ निकालनी है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो विकर्ण निकालने का रूल्स क्या है आपका, विकर्ण कह दो या आप कर्ण कह दीजिएगा, ठीक है, विकर्ण। तो विकर्ण निकालने का रूल्स है इसका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये आपका वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब आधार आप ये भी मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। तो आधार अगर हम 4 किलोमीटर मान रहे हैं तो 4 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसका 4 का अगर हम वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, ठीक है, ये आ गया। अब हम 16 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 25 हो जाएंगे। अब 25 जो वर्ग निकालेंगे, 25 किसका वर्ग है, वो आपका कितना है, 5 का वर्ग है। तो इसका मतलब ये विकर्ण जो निकल कर आ जाएगा, इसकी जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप दिशा का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये दिशा में निकाल लेता हूँ, ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और ये उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है। अब ये जो बीच वाली दिशा होगी, ये वाली दिशा, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व, ठीक है। ये वाली दिशा जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ठीक है, पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं आप। और ये वाली दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये दिशा हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इस दिशा से जो आपका ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि बाबू रहीम का पड़ोसी है, ठीक है। तो बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। पश्चिम उत्तर का मतलब है आपका पश्चिम और उत्तर की दिशा में, ठीक है, पश्चिम और उत्तर की दिशा में। तो बाबू रहीम का पड़ोसी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, बाबू का घर निकाल लीजिएगा आप, बाबू, ठीक है, किसका पड़ोसी है, ये आपका रहीम का पड़ोसी है, ठीक है। और उसका मकान किसका, बाबू का मकान, तो आप इसे ये रहीम लिख लीजिएगा पहले, रहीम, ये रहीम है, ठीक है। अब ये अगर मान लीजिएगा यहाँ दिशा हो गई आपकी, तो ये वाली जो, ठीक है,
अब वो कह रहा है कि बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम उत्तर, यानी कि पश्चिम उत्तर यानी कि ये दिशा होगी इसके बीच वाली ये आपकी, ठीक है, ये दिशा तो होगी क्योंकि ये आपका पश्चिम हो जाएगा और ये आपका उत्तर है, तो पश्चिम उत्तर दिशा आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। वो कितने किलोमीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर, तो 200 मीटर की दूरी आपकी ये आ गई 200 मीटर की दूरी पे, ठीक है, ये 200 मीटर की दूरी, और ये आ गया आपका बाबू का घर, ठीक है, ठीक है। अब पहली कंडीशन तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कंडीशन में कहा गया जोसेफ जो रहीम का पड़ोसी है, ठीक है, और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो रहीम का पड़ोसी दूसरा कौन है, जोसेफ है, और जोसेफ का मकान किधर है, दक्षिण पश्चिम। तो इस कंडीशन में आपका दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा, आपका ये वाली दिशा जो हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगी, और उसकी भी कितनी दूरी है आपकी, ये 200 ही मीटर है आपकी, ये भी 200 मीटर थी आपकी, और ये भी 200 मीटर है आपकी। और ये घर जो किसका है, जोसेफ का है आपका, जो जोसेफ का है, ठीक है। अब आ जाइएगा थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है कि और गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है। अब गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। तो अब जो हम देखेंगे वो इसकी कंडीशन देखेंगे, किसके लिए, गोपाल के घर के लिए। तो गोपाल जो कि जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में, अब देखिएगा दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण जो है हमारा ये है और पूर्व ये है, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व दिशा हमारी ये हो जाएगी इसमें, ठीक है। और कितने मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पे, ये 200 की मीटर की दूरी ये आ गई आपकी, ठीक है। और ये जो घर आ गया आपका किसका आ गया, गोपाल का, गोपाल का आ गया, ठीक है जी। ये कंडीशन ही पूरी हो गई कि आपका गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व 200 मीटर की दूरी पर रहता है। अब नेक्स्ट आ जाइएगा कि राय गोपाल का पड़ोसी है, इसका पड़ोसी है, ठीक है, कौन, राय, और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में। तो अब इसकी कंडीशन से देख लीजिएगा पूर्वोत्तर दिशा कौन सी होगी, यानी कि पूर्व और उत्तर की दिशा ये वाली दिशा होगी आपकी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा 200 मीटर की दूरी पर ही है, तो 200 मीटर की दूरी आपकी ये हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका राय का मकान, और ये भी आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 200 मीटर की दूरी पे हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप ये देखिएगा कि राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है। तो राय का मकान पूछा जा रहा है, वो भी बाबू की मकान के घर से, ठीक है। तो बाबू के मकान की दिशा से आप पहले ये दिशा निकाल लीजिएगा। तो बाबू के मकान से अगर ये मान लीजिएगा पूरब है आपका, ये आपका पश्चिम है, और ये उत्तर हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो अब हम जो पूछ रहे हो कि बाबू के मकान से राय का मकान किस दिशा में है, तो बाबू राय का मकान ये आ रहा, तो ये तो किस दिशा में आ रहा है, पूरब और दक्षिण दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ मित्र अष्टभुजी स्थान पर एक एक कोने पर बैठे हुए हैं और सबका मुख बीच की ओर है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है और राम सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है, और रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है। सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं बैठी है लेकिन शालिनी के सामने है। शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा है, ठीक है, ये करना है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना है कि एक अष्टभुज हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अष्टभुज बन गया है, ठीक है। अब इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन में क्या कहा है, देखिएगा, और सबका मुख जो बीच की ओर यानी केंद्र की ओर यहाँ पर है, ठीक है। अब शुरू से आ जाइएगा कि महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, ठीक है। तो महिमा और राम आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। तो मान लीजिएगा मैं राम को अगर यहाँ बैठा दूँ, राम, तो इसके ठीक सामने यहाँ क्या ऑन हो जाएगी, वो हो जाएगी महिमा हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, फर्स्ट कंडीशन होगी। अब आ जाइएगा सेकंड में कि
राम सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है। राम जो सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है, यानी कि इसका मतलब राम जो सुषमा हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड में बैठ जाएगी। तो यहाँ इसका मतलब सुषमा आ गई। ठीक है जी। अब इसका मुँह देखिए, सुषमा का मुँह केंद्रीय ओर हो तो राइट हैंड इधर हो जाएगा, तो सुषमा के दाईं ओर राम हो गया। ठीक है, ये हो जाएगी। अब आ जाइएगा कि रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। तो रवि जो बैठा है सुषमा के बगल में, तो सुषमा के बगल एक तो राम हो गया, तो इसका मतलब रवि आपके यहाँ बैठ जाएंगे। और इनके सामने, रवि के सामने कौन बैठा है, ठीक है। और ये कहा गया है कि रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है, तो इसका मतलब गिरधर आपके रवि के सामने हो जाएंगे। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट कि गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है। ठीक है। अब बाएं तरफ गिरधर जो बैठा है वो किसके, चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है। ठीक है। तो इसका मतलब चंद्रा जो हो जाएगा आपके चंद्रा, क्योंकि चंद्रा का मुंह इधर हो जाएगा तो आपका लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा ना चंद्रा का, तो चंद्रा के बाएं तरफ कौन है, गिरधर बैठा है। ठीक है, चलिएगा। अब आ जाइएगा नेक्स्ट है कि सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं बैठी है। ठीक है, महिमा के दाहिने तरफ, दाहिना हाथ यानी कि इधर को चला है तो इधर को नहीं बैठी है। ठीक है। और लेकिन शालिनी के सामने बैठी हुई है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि शालिनी और महिमा आमने सामने बैठी हुई है आपकी, सावित्री का कहा गया है कि सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं है लेकिन शालिनी के सामने है। तो आमने सामने की तो दो कंडीशन आपकी ये है। ठीक है। तो इसका मतलब सावित्री आपकी यहाँ हो गई और सावित्री के सामने कौन हो जाएगी, शालिनी हो जाएगी। यहाँ ये आपकी शालिनी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी। अब आपकी जो कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा है। तो शालिनी का मुंह जब इधर को होगा तो दाहिने तरफ कौन हो जाएगा, रवि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रवि आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। ठीक है। तो इसमें समावेशी शिक्षा का में कहा गया है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य होती है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना। ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, अर्थात जो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करे। ठीक है। तो एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य संदर्भ जोड़कर को पुष्ट और गहन बना सकता है। तो किसको, अनुभव को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुभव को, कि एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ साथ अन्य संदर्भ यानी कि अनुभव को जोड़कर पुष्ट को गहन बना सकता है। आंसर आपका अनुभव हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विचार विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो आंसर आपका सामूहिक निर्णय है। ठीक है, सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सामूहिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छायाचित्रों का, ठीक है, विसंकेतन हो जाएगा, कि छायाचित्रों का विसंकेतन करना आसान नहीं होता है। ठीक है। छायाचित्रों के बारे में बता दूं कि जो चीनी में एक कहावत है कि एक चित्र जो 10,000 शब्दों के बराबर होता है। ठीक है। अब किस चित्र में जो है किस प्रकार के यानी किस ओर संकेत दिया गया है ये जानना जो है सरलता का कार्य नहीं होता है। ठीक है, कि वो चित्र में किस चीज़ की ओर संकेत दिया जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि छायाचित्रों का जो विसंकेतन करना आसान नहीं है, अर्थात छायाचित्रों में जिस चीज़ का वर्णन करना चाह रहा है, ठीक है, उसका तो वो आपका हो जाएगा विसंकेतन। तो विसंकेतन का वर्णन करना आसान नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविज़न को चालू करने पर जो कण कण से दिखाई पड़ते हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है।
तो जो टेलीविज़न में आप जैसे ही आप चालू करते हैं उसमें एंटीना का कनेक्शन नहीं लगा होता है, ठीक है, सिग्नल नहीं आते हैं, तो उसमें जो कण कण से दिखाई देते हैं, तो उन कणों को क्या बोलते हैं, स्नो बोलते हैं, स्नो या डॉट्स बोलते हैं। तो इनका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्नो हो जाएगा, ठीक है। ये रेन ड्रॉप्स नहीं होगा कभी आप इसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नो या डॉट्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहाँ हो, यानी कि जब वहाँ क्या हो, फीडबैक प्राप्त हो रहा हो, ठीक है। तो जब एक एनकोडर को फीडबैक प्राप्त हो जाता है तो वो डिकोडर हो जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फीडबैक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं। जब मौखिक संचार यानी जब वार्तालाप, मुख से वार्तालाप कर रहे हो और ऐसी कंडीशन में व्यवधान आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, एंट्रोपी हो जाएगा। तो ये मैंने 15 क्वेश्चन जो है आपके किए कराए हैं, ठीक है। उससे पहले जो आपके 15 क्वेश्चन में आप इसकी वीडियो की पार्ट 1 में करा चुका हूँ, ठीक है। ये वीडियो पार्ट 2 है, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिएगा, ठीक है।